बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं खेल विद इमरान सुहेल। सीधा आते हैं मुद्दे की जानिब और पाकिस्तान टीम को जो शिकस्त हुई आयरलैंड से, इबरतनाक शिकस्त हुई। बड़े बड़े दावे किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब यहाँ से हम गए, हमने बड़े इंटरव्यूज के सेशंस किए। जब हमारा कैंप लगा तो हमने वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी कि हमने अपना जस्ट ऐसे शो किया कि जैसे दुनिया की बेहतरीन टीम है हम, और हमारे अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, और शायद हम जाते ही दुश्मन को यूं लताड़ेंगे, मारेंगे, धाड़ेंगे और जीत के आयरलैंड की सीरीज भी जीत लेंगे, इंग्लैंड की सीरीज भी जीत लेंगे और वर्ल्ड कप भी उठाएंगे और घर वापस आ जाएंगे और $1-1 लाख जो इनाम अनाउंस किया गया था वो ले लेंगे। लेकिन सारे के सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। आयरलैंड की टीम ने पाकिस्तान को पहली दफा T20 मैच में शिकस्त देकर पहली शिकस्त दी है। मुझे वो शिकस्त भी याद है जो आयरलैंड को वर्ल्ड कप के दौरान हुई थी, लेकिन ये उससे बुरी शिकस्त है। एक अगर नज़र थोड़ी सी मैं दौड़ाऊँ, बहुत सारे तज्जियाकारों ने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन मेरी थोड़ी एक राय आपके सामने रखना चाहूँगा। वो ये है कि 92 के वर्ल्ड कप को लेने और आज की इस टीम जो कि 18 रुकनी टीम हमने भेजी है, जिसमें से हमने 15 रखने हैं, इधर उधर से कोई नहीं आना, 3 निकालने हैं। अब कौन से निकालने, वो हीरे कौन से होंगे जो निकालेंगे और कौन से वो कोहिनूर होंगे जो हम उसके अंदर डालेंगे, ये आपको कल के मैच में नजर आ गया। और इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है कि हमने, एक वक्त था कि हमें कहा जाता था कि हम अपने 90% जो मैचेस हैं वो बॉलिंग के सर पे जीतते हैं। कल बाबर आजम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सारे का सारा जो मलबा था वो बॉलर्स पर डाल दिया और कहा कि कुछ स्लॉपी फील्डिंग हुई है। वो फील्डर किसको सबसे अच्छा कहते हैं और सबसे अच्छे जो उनके दोस्त हैं उन्होंने क्या किया वो भी आपको बता देते हैं। लेकिन 92 के वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं तो इमरान खान जो कि उस वक्त के हीरो थे, जिन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई थी, उस वक्त वो क्या करते थे, वो एक काम जरूर करते थे। मैंने अपने सीनियर से भी सुना, मैंने उस वक्त बहुत छोटा था लेकिन मुझे क्रिकेट देखने की, खेलने की थोड़ी सी सेंस थी। वो प्रोफेशनल्स के ऊपर जाते थे, स्पेशलिस्ट के ऊपर जाते थे। वो ये नहीं करते थे कि यार ए थोड़ी बैटिंग भी कर लेंदा है, थोड़ी फील्डिंग भी कर लेंदा है, ते थोड़ी बॉलिंग भी कर लेंदा है, ते एनू लै जाओ नाल। नहीं, वो अपने 5 प्योर बैटर्स के साथ जाते थे, बैट्समैन के साथ जाते थे। एक विकेट कीपर होता था और 5 प्रॉपर बॉलर होते थे। अब वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, वो अपने दिमाग के साथ खेलते थे। अब यहां पर कॉम्प्रोमाइज बाबर आजम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या वो कॉम्प्रोमाइज अपने दोस्तों की वजह से उन्हें करना पड़ रहा है या फ्रेंचाइजीज की वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं सारी की सारी जिम्मेदारी यहां पर डालूंगा फ्रेंचाइजीज के ऊपर, पीएसएल के ऊपर। पीएसएल ने जितने प्लेयर दिए ना, उससे ज्यादा बेड़ा गर्क हमारे मुल्क की क्रिकेट का भी किया है। वो किस तरह, वो आगे जाके बताऊंगा। आपको याद होगा कि 92 के वर्ल्ड कप में मुश्ताक अहमद को जब इमरान खान साहब इस्तेमाल करते थे तो स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर के तौर पे इस्तेमाल करते थे। तो आपको याद होगा कि उन्होंने सेमीफाइनल में और फाइनल में किस तरह की बॉलिंग की थी, पूरा उनको कॉन्फिडेंस दिया था। यहां पर क्या किया, उसामा मीर को बाहर बिठा दिया जो कि स्पेशलिस्ट स्पिनर थे। लेके किसको गए हैं, सलमान अली आगा को, कि जी ये थोड़ी जी बैटिंग भी कर लेता है। कोई मैंने एक दोस्त से बात हो रही थी, कहते यार कम से कम वो ओवर तो पूरे खेलने के नहीं खेलने, 20 ओवर भी खेले नहीं जाते हमसे पूरे। कभी कभी हमारा सेंटर में जब मिडिल ऑर्डर आता है तो ये स्यापा पड़ जाता है कि मिडिल ऑर्डर कैसे जो है वो अपनी टीम को बाहर निकालेगा और फिर 20 ओवर तक लेके जाएगा। हाँ, अगर बैटर्स की बात करें तो फिर प्रॉपर बैटर होता था। फिर ये नहीं होता था कि हमने यार वो सैम जो है ना वो बॉलिंग भी कर लेगा, उसको खिला लेते हैं, इफ्तिखार यार वो बॉलिंग भी कर लेगा, उसको खिला लेते हैं। तब एजाज प्रॉपर बैटर थे तो उनको छठे बॉलर के तौर पे यूज किया जाता था, उन्हें 5वां बॉलर के तौर पे यूज नहीं किया जाता था। प्रॉपर उनसे बॉलिंग करवाई जाती थी। आमिर सुहेल, उनसे प्रॉपर स्पिन बॉलिंग करवाई जाती थी। ये जो सैम को कहते हैं ना, आमिर सुहेल के मध्य मुकाबले में लेके आए कि जी वर्ल्ड कप 92 में वो अपनी प्रॉपर बॉलिंग करते थे आके, लेकिन वो इमरान खान थे, आप बाबर आजम हैं, आपके दिमाग जो है ना वो हमने खराब किया, हमारा कसूर है। मुझे एक तो ये समझ नहीं आती कि यार बाबर आजम कप्तान बना दो, बाबर आजम कप्तान बना दो। भाई 3रा वर्ल्ड कप आ गया सर पे, भाई अच्छा जी आप बताएं पीछे कौन है। लोग पूछते हैं ये सवाल कि बताएं आपके पास कौन सा ऐसा कप्तान है जिसे हम बना सकते हैं। तो भाई जब माजी में जितने भी कप्तान छोड़ के गए, क्या आप ये सोचते थे
कि आने वाले वक्त में इमरान खान की जगह पे कप्तान कौन होगा, वसीम की जगह पे कप्तान कौन होगा, अगर शोएब मलिक थे तो उनकी जगह पे कप्तान कौन होगा, मिसबा की जगह पे कप्तान कौन होगा, इंजमाम गए उनकी जगह पे कप्तान कौन होगा। ये बहुत सारे कप्तान आए भाई जिंदगी में, लेकिन उनके बाद कोई ना कोई आया, लेकिन आपने उनको मौका दिया तो वो आया ना। आप बाबर को ही रोते रहेंगे सारी जिंदगी बैठ के, बेचारा बैटिंग करे या कप्तानी भी करे, अब सारी बातें किसको सुननी पड़ रही, बाबर को सुननी पड़ रही है ना। तो उनके जो दोस्त हैं जिनके लिए वो कुर्बानियां देते हैं, जिनके लिए वो सिफारिशें करते हैं, वही उनको मरवा रहे हैं। आज कितने आदमी थे, आज का जो मेरा सवाल है, कितने आदमी थे? दो कौन थे मैं बता देता हूं कि वो दो कौन थे, आजम खान और शादाब खान। अब मैं थोड़ा सा आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता दूं, पिछले जो 10 T20 दोनों जनाब खेल चुके हैं, जिनको कहते जी मौका देना असी, चाहे पिंड उजड़ जाए मौका असी जरूर देना इन्होंने। वो कैसे, मैं थोड़ी सी आपको कारकर्दगी दिखाता चलूं शादाब खान साहब की, कि शादाब खान साहब ने 2024 में, ये मैं वो आपको रिकॉर्ड बताने लगा हूं जो कि उनका बॉलिंग का है। 2024 में जनाब 4 इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग की, 106 रन दिए और 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए। माशाल्लाह, मतलब एक मैच में एक विकेट भी नहीं बनती। इकॉनमी उनका रन रेट क्या है, 9 का। रात को उनको जो रन्स पड़े वो 10 की एवरेज से भी ऊपर पड़े, मतलब 4 ओवर में 54 रन वो खा गए। उन्होंने आगे हाथ खोले आना था कि आओ फैंटा लाने इन्होंने। एवरेज जनाब क्या है, 36 की। स्ट्राइक रेट क्या है, 24 का जनाब। अब 2 विकेटें उनकी तो एक मैच में ही है 15 रन देकर, तो पीछे बचा 3 मैचों में उन्होंने 1 विकेट हासिल की 2024 में। 2023 की बात कर लेते हैं, 8 मैचों में 6 विकेटें उनकी, 196 रन दिए। यहां पर भी उनका इकोनॉमी रन रेट जो 7.54 है। चले यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है, लेकिन विकेटें चाहिए ना भाई। डॉट बॉल्स इस दफा अगर बात करें तो उनकी डॉट बॉल्स जो एवरेज है वो 39 थी, इस दफा कम हो गई है, 33 पे आ गई है। तो 92 उन्होंने अब तक T20 मैचेस खेल रखे हैं और उनकी सिर्फ 107 विकेटें हैं। तकरीबन मैं ये कहूँगा कि एक जो मैच है उसमें 1 विकेट ही बनती है, थोड़ी सी ऊपर लगा लेते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जी, हम बात कर लेते हैं। अच्छा जी, दूसरे कौन थे? दूसरे थे आजम खान। आजम खान की कारकर्दगी जरा दिखा देते हैं आपको कि वो आजम खान की कारकर्दगी क्या रही। भारी भरकम पहलवान प्लेयर हमारे पास, मोइन खान साहब के बेटे, और लातादाद सिफारिशें। वो कहते मैनू ना खड़ाया ना तो मैं छत तो छाल मार देनी है। छत से छलांग भी लगाएगा ना तो फिर भी कुछ नहीं होना। माशाल्लाह जिसम इतना है कि बबल बैलेंस और जंप उनको मिल जाएगा थोड़ा सा। अब बात सुन लें उनकी जी। माशाल्लाह 2023 में 2 मैचेस खेले उन्होंने पाकिस्तान के लिए और उन्होंने 6 रन बनाए माशाल्लाह। सॉरी 1 रन बनाया 6 बॉलें खेल के। 2024 में 4 उन्होंने इनिंग्स खेली, 4 इनिंग्स में उन्होंने 22 रन बनाए और एवरेज उनकी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त रही है। उनकी एवरेज रही है 5.5 की और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 104 का। ये मैं इंटरनेशनल मैचेस की बात बता रहा हूँ जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। अब मैं बात कर लूँ उनकी अगर ओवरऑल जो उन्होंने PSL और मुख्तलिफ लीग के अंदर वो बारबाडोस की जाने से भी खेलते हैं, गयाना की तरफ से भी खेलते हैं, फिर वो कोटा ग्लेडिएटर की तरफ से खेले, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले। उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको बता देता हूँ। 2024 में 17 मैचेस उन्होंने खेले, 385 रन बनाए उन्होंने, 222 बॉल उन्होंने खेली और उसके बाद उन्होंने विकेटों के पीछे उन्होंने 4 शिकार भी किए और उसके बाद स्ट्राइक रेट उनका 173 का था, बेस्ट उनके 75 थे। लेकिन इस परफॉर्मेंस को हमने चूल्हे में डालना है कि पाकिस्तान के लिए तो आप परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जहां लीग्स होती हैं वहां पर आप जाकर परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं कि वहां पर स्टैंडर्ड थोड़े ऊंचे होते हैं। जब आप लीग्स खेलते हैं वहां पर स्टैंडर्ड हल्के होते हैं, वहां पर आपके पास उस स्टैंडर्ड की वो क्रिकेट नहीं होती जिस स्टैंडर्ड की क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट कहा जाता है। सो वो तो एंटरटेनमेंट क्रिकेट होती है, लेकिन यहाँ पर आपको इवेंट्स जीतने हैं, मुल्क के लिए सीरीज जीतनी है, वो आपसे नहीं होगी। तो भाई या तो बाबर आजम को चाहिए कि वो हमारी इनसे जान छुड़वा दें, या क्रिकेट बोर्ड के आला अहदेदारान को हमारी दरख्वास्त है कि इनसे हमारी जान छुड़वा दें, क्योंकि रात को 183 रन हमने बनाए और 184 रन करने थे। बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं जी। मैं समझता हूं कि नसीम शाह उस तरह से फिट नहीं है एज अ
थोड़ा सा जो अगर मैं अपने फास्ट बॉलिंग की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने रिदम में हैं। अब रिदम में है या वो रिदम में आना नहीं चाहते, शाहीन शाह अफरीदी रिदम में नहीं है या आना नहीं चाहते, विकेट्स चाहिए भाई। एक मैच में आपने 3 आउट कर दिए तो अगले मैच में जब आपकी अगली सीरीज आई है तो उसमें भी हमें 3 आउट चाहिए, वहां पर आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट क्यों नहीं है? ये सारी जो चीजें हैं, इन चीजों के ऊपर हमें सोचना होगा। अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम, अगर आज आयरलैंड से आ रहे हैं, हम हमेशा कहते थे जो न्यूजीलैंड की सी टीम आ गई तो डी टीम आ गई, चलो उनको तो आपने सीरीज बराबर कर ली। यहाँ पर क्या था, आयरलैंड की टीम तो उनसे भी हल्की है, उनसे भी आप हार गए। इंग्लैंड वाले आपको क्या लगता है कि आपको प्लेट में रख के मैचेस दे देंगे? भाई वो इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड की T20 क्रिकेट होगी तो आपको लग पता जाएगा। जाते जाते मैं आपको ये बताता चलूं, और आखिर में जो मैंने शुरू में कहा था कि PSL की फ्रेंचाइजीज मिलके अपने अपने प्लेयर्स को खिलाने के लिए इस मुल्क की क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। इस मुल्क की क्रिकेट का दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कुछ ऐसा सरबराह ले आए, कुछ ऐसे लोग ले आए जो इस मुल्क की क्रिकेट के बारे में सोचे, पैसों के बारे में ना सोचे। पैसे तो आ ही जाते हैं लेकिन जो इज्जत है वो अगर चली जाए तो वो वापस नहीं आती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।